हेलो स्टूडेंट, वेलकम। मैं प्रधान सिंह मीणा, सहायक आचार्य गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को विदित है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही हम पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से राज्य सरकार के आदेशानुसार ऑफलाइन क्लासेज अभी चालू नहीं हुई हैं। तो इसके लिए हम अब ऑनलाइन अध्ययन ही करेंगे। तो वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो बेसिक इंट्रोडक्शन है आपका कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसके कुछ एग्जांपल्स, और उसके बाद हम देखेंगे कि किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे फॉर्म करते हैं, मतलब किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण हम कैसे करते हैं। ये 3-4 चीज़ों के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमारा टॉपिक है आज का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो देखो, ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये एज्यूम करेंगे कि आपका जेड जो फंक्शन है वो एक्स वाई का फंक्शन है। ठीक है, जब तक आपको गिवन नहीं हो तब तक हम यही एज्यूम करके चलेंगे कि जेड आपका फंक्शन है दो वेरिएबल एक्स और वाई का। ठीक है, तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक्स और वाई ये आपके क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये दो भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, पार्शियल डेरिवेटिव है आपके किसके, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जेड, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। विद रेस्पेक्ट टू देम, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू देम मतलब एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, इज सेड टू बी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार फिर से सुन लो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी जिसमें के अंदर दो या उससे अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और उनके डिफरेंशिएशन है किसके रेस्पेक्ट में, डिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। पार्शियली डेरिवेटिव्स अगर उसके हैं विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो पहले एग्जांपल की बात करते हैं। ये रहा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन जेड। ठीक है, तो यहाँ पर जेड क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और x और y क्या है आपके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये होगी आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही आपका जो सेकंड एग्जांपल है, इसमें देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड। तो यहाँ पर आपके जेड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये आपका यू जो है वो आपके क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि आप इस इक्वेशन के लिए फंक्शन अगर एज्यूम करें तो वो इस टाइप का होगा, u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड। ठीक है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जेड एंड इट्स डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव क्या होंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, अकर इन दी फर्स्ट डिग्री ओनली, यानी कि इनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एंड फर्स्ट डिग्री ओनली एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टूगेदर, यानी कि ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स नहीं होना चाहिए, y इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी कैसी होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, बट कौन सी, लीनियर। ये इसका एग्जांपल देख लो, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो ये पार्शियल होगी क्योंकि पार्शियली यहाँ पे डेरिवेटिव हो रहा है। तो ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशंस थी, पार्शियल की और लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब देखो आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं
वो है आपके फॉर्मूलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कैसे करते हैं। तो दो मेथड हैं आपके, एक तो स्वैच्छिक अचर को एलिमिनेट करके हैं और दूसरा है स्वैच्छिक फंक्शन को हम एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कर सकते हैं। तो पहला हम देखेंगे एलिमिनेशन बाय आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट को हम, जो स्वैच्छिक अचर होते हैं उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। कंसीडर एन इक्वेशन, सपोज ये आपकी कोई इक्वेशन है, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर आपके क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इन्हीं को हम एलिमिनेट करेंगे। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जेड भी ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। अब देखो आपको ए और बी को एलिमिनेट करना है, इसका मतलब हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो दो इक्वेशन आपको कहाँ से मिलेगी, इक्वेशन 1 को हम एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आपको मैंने फर्स्ट ईयर में बताया कि जब पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो हम वाई को कैसे ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे ही जब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट। समझे बात को। तो देखो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वी गेट दिस, ठीक है। तो देखो फंक्शन है तो पहले फंक्शन का होएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसी तरीके से एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर डेल एफ अपॉन डेल जेड और जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में। राइट हैंड साइड में जीरो है तो इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन पार्शियली जीरो होता है। और डेल जेड अपॉन डेल एक्स का जीरो नहीं होगा क्योंकि जेड आपके क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स को किससे डिनोट करते थे वहाँ पर फर्स्ट ईयर में, पी से, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन इस तरीके से डिनोट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने डिनोट नहीं किया पी से, कोई बात नहीं, बट हम यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स को पी भी लिख सकते हैं। ऐसे ही जब इस इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। अब देखो एलिमिनेट करेंगे a और b को विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन 2 एंड 3 से, 2 और 3 से, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से a और b को एलिमिनेट कर देंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखो इसमें p और q आ रहा है, p का मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स और q का मतलब डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो ये आपकी क्या होगी, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ऐसे हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि क्या है, फॉर्मूलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। आर्बिट्ररी फंक्शन से देखो हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। अभी जो देखा था वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट से था, अब हम देखेंगे आर्बिट्ररी फंक्शन से, ठीक है। तो देखो फॉर्मूलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। तो ये आपके फाई यू भी हमने एक फंक्शन मान लिया है, किसका, इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, u और b जो फंक्शन है वो किसके हैं, x, y और z के। यहाँ पर हमने u और b को एज्यूम करके चला है कि x, y और z के फंक्शन है, ठीक है। अब देखो वी ट्रीट z एज डिपेंडेंट वेरिएबल, हम z को डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे और x और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होएगा, आपके p के बराबर। डेल जेड अपॉन डेल वाई किसके बराबर होएगा, q के बराबर, ठीक है। और डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ऐसे ही डेल एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। समझ गए बात को। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ये आपको मिल जाएगा। अब 1 को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से देखना इसको, यही है इसमें जो है। तो देखो फाई आपका है पहले, तो फाई का होगा यू के रेस्पेक्ट में क्योंकि यू और बी का फंक्शन है, ठीक है। तो डेल फाई अपॉन डेल यू हो गया। अब यू आपके किस किस का फंक्शन है, यू आपका फंक्शन है एक्स, वाई और जेड का। तो यू का आपका डिफरेंशिएशन होगा एक्स, वाई और जेड के रेस्पेक्ट में। तो देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब ये तो फाई का यू के रेस्पेक्ट में होगा, ऐसे ही प्लस डेल फाई अपॉन डेल बी, वी का रेस्पेक्ट में होगा। और वी आपका एक्स वाई जेड का भी फंक्शन है, जैसे यू था ऐसे यहाँ पर। तो बी का डेल बी अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन एक्स, ऐसे डेल बी अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो अपन के क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन डेल फाई अपॉन डेल यू एच टी रहेगा, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स वन हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स और ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। डेल जेड अपॉन डेल एक्स पी से डिनोट कर देंगे, ऐसे ही सिमिलर इस इक्वेशन में कर देंगे। तो ये आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में। तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, ये वाली। जैसे x के रेस्पेक्ट में किया ऐसे ये मिल जाएगी। अब देखो
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम इस इक्वेशन को, तो आपको क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये मिल गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, मतलब इस वाले पार्ट को उठा के उधर ले गए और डेल फाई अपॉन डेल वाई को इधर ले आए, तो आपको ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 से आपको ये वाली इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम इतना भी लिख सकते हैं, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर पी का मतलब ये है, क्यू का मतलब ये है और आर आपके इसके बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 5 आपकी क्या है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की। आगे चल के हम इसी को लैग्रेंज इक्वेशन भी बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज का अपन का लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, उसके मेथड्स क्या क्या थे, इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, यानी कि आज जो मेथड हमने डिस्कस किए हैं उनको अगले लेक्चर में हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद।